5 अप्रैल को पूरे देश के लाखों मजदूर और किसान दिल्ली में आएंगे और उसी की तैयारी में ये देश भर में किसान मजदूरों के अभियान जत्थे चल रहे हैं। आज जो है रोहतक शहर के अंदर ये निर्माण मजदूरों कारीगरों का जत्था ये निकला हुआ है, साइकिल जत्था, मोटरसाइकिल जत्था। और एक प्रकार से हरियाणा के अंदर पिछले करीबन 15 मार्च से लगातार जो है 6 जत्थे पूरे हरियाणा के अंदर वो चले हुए हैं, जिनका आज समापन हो रहा है विधिवत रूप से। और इन जत्थों ने 1000 से ज्यादा मीटिंगें की हैं और अलग अलग गांवों में, शहर की गलियों में जाकर सभाएं की हैं और लोगों के दुख दर्द को जाना है, समझा है। आज संकट में जनता बेबस है, लाचार है, उनकी हालत जो है काफी खराब है। बीजेपी के राज में जो नीतियां अपनाई गई हैं, उन नीतियों का फायदा एक हिस्से को मिला है और अधिकतर जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। खासकर जो मजदूर हैं, किसान है और जो मेहनत का सावाम है, चाहे वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, कुल दिहाड़ी करने वाला है, दुकानों पे काम करने वाले हैं, रेहड़ी पटरी के मजदूर हैं, या फिर कोई भट्टे में काम करने वाला है, या मनरेगा के मजदूरों पे, बहुत सारी जगह पर मनरेगा के मजदूरों की साइड से हमने मीटिंग की है। और उस मीटिंगों का निकल के आया कि मनरेगा मजदूरों को एक साल में मुश्किल से 5, 7, 10 दिन काम मिलता है। तो काफी बड़ा संकट है मजदूरों के सामने। अगर हम देखें तो आज जो है हालत काफी खराब है। लोगों को जो अपना पेट भरने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार जो है, उनकी जो नीतियां हैं, खासकर अभी जो बजट आया है, आप देख सकते हैं कोई राहत नहीं है। लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए, बहुत सारी विधवा महिलाएं, बहुत सारी एकल महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं और इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। ये आयुष्मान का जो कार्ड का जो योजना जो सरकार जो ये कह रही है, बुनियादी तौर पर ये आयुष्मान कार्ड जो है जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और प्राइवेट कारपोरेट्स को जो है फायदा पहुंचाने के अलावा, हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल को फायदा पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इन नीतियों से बाहर आए। बहुत परेशान है लोग, जनता परेशान है, मजदूर किसान परेशान है। इसी को लेकर पूरे देश के अंदर ये रैली जो है वो निकाली जा रही है। मोटरसाइकिल जत्था, सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल सवार, और आज भी प्रकार से हरियाणा के अलग अलग शहरों के अंदर ये जत्थे निकल रहे हैं, जो मोटरसाइकिल जत्थे हैं। और पिछले लगभग 17 दिन से देश हरियाणा के अलग अलग कोनों से, हरियाणा में 22 जिले हैं, हरियाणा के हर कोने में पहुंचने की कोशिश की है जत्थे ने, लोगों की आवाज सुनने की कोशिश की है। करीबन 1 लाख लोगों से सीधा संपर्क किया गया है, उनसे पूछा गया है उनके हालात के बारे में, और लोग परेशान हैं। इसलिए 5 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगे, हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे और आप समझ सकते हैं लोगों की तकलीफों को। मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि सरकार जो मजदूरों के कानून को खत्म करना चाहती है उससे बाज आए। सरकार जो है अपने उस रास्ते को बदले, जो रास्ता जो है नीतियों को पूंजीपतियों के हक में लेकर जाता है। आप समझ सकते हैं न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग को लेके ये जत्था काम कर रहा है। और सभी लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, स्कीम वर्कर पक्के हों, इस बात को लेके जत्था 5 अप्रैल को दिल्ली में मजदूरों की और किसानों की जो रैली होने जा रही है, इसकी हमारी मुख्य मांगे हैं कि किसान की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका कानून बने और किसानों के लिए फसल खरीद की गारंटी हो। मनरेगा में 600 रुपए दिहाड़ी हो और 200 दिन का काम हो। मनरेगा की स्कीम को शहरों के अंदर भी लागू किया जाए। तमाम परियोजना वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाए। सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। और ये जो निजीकरण की मुहिम चल रही है, इस निजीकरण की मुहिम के खिलाफ जो है ये 5 अप्रैल की रैली है दिल्ली के अंदर, जिसमें पूरे देश के मजदूर और किसान इकट्ठा हो रहे हैं।
आज इसी रैली की तैयारियों में जो 6 जत्थे हरियाणा के अलग अलग कोनों से चले थे, आज उन जत्थों का यहाँ रोहतक में समापन किया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में रोहतक शहर में हम यह बाइक जत्था निकाल रहे हैं और ये पूरे शहर के अंदर से हम मजदूरों से, कर्मचारियों से, दुकानदारों से, आम जनता से अपील कर रहे हैं कि वो भी इस मजदूरों की और किसानों की रैली को सफल बनाने के लिए इसके अंदर भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सब जानते हैं कि आज देश के अंदर किस तरह का माहौल है, बीजेपी किस तरह से तमाम संगठनों को भी दबाने की, कुचलने की, जनता की आवाज को दबाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और तमाम जो है सुख सुविधाएं जो संघर्षों से हासिल की थी, जो हक और अधिकार मजदूरों ने और किसानों ने संघर्षों से हासिल किए थे, आज उन तमाम पे हमला किया जा रहा है और उस हमले की ही आप ये देखिए कि आजादी के आंदोलन से लेके आज तक हमने जो संघर्ष करके मजदूरों के लिए जो श्रम कानून बनवाए थे, आज उन कानूनों को 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड लाए गए हैं, जिनके माध्यम से कहा जा रहा है कि ज्यादातर में ऐसा प्रावधान किया गया है कि मजदूरों को ना तो यूनियन बनाने का अधिकार अब बचा है, ना उनको हड़ताल करने का अधिकार है, न्यूनतम वेतन का कानून खत्म कर दिया गया है और तमाम तरह के हमले जारी हैं। रोजी रोटी के ऊपर भी तमाम तरह के हमले जारी हैं और ये तमाम प्रचार हम हरियाणा के 1000 गांव से करते हुए आज यहाँ पे पहुंचे हैं और आज इन जत्थों का समापन यहाँ रोहतक के अंदर कर रहे हैं। रोहतक की अलग अलग सड़कों, कॉलोनियों, शहर के बीच से आज हम यहाँ से गुजर रहे हैं, आम जनता से ये अपील करते हुए कि 5 अप्रैल को दिल्ली में मजदूरों की और किसानों की जो रैली होने जा रही है, उस रैली को सफल बनाए, उसको अपना भरपूर समर्थन दे। ये जो लोकतंत्र पर हमला है, बीजेपी जिस तरह से सभी को डराने, धमकाने, कुचलने की कोशिशें कर रही है, इसके खिलाफ हमें समर्थन दे और 5 अप्रैल को मजदूरों, किसानों की दिल्ली में होने वाली रैली को सफल बनाए। आज देश के अंदर जो जातीय ध्रुवीकरण जिस तरीके से किया जा रहा है, हमने हरियाणा के अंदर इसका पहले भी देखा है कि बीजेपी के द्वारा किस तरह से 35-1 का नारा देकर पहले भी राजनीतिक फायदा उठाया गया जातीय ध्रुवीकरण के माध्यम से और आज भी वो इन कोशिशों में लगातार जारी है। जहां पर उनका सांप्रदायिक एजेंडा चलता है, धर्म का, नफरत का एजेंडा चलता है, वहां पे वो तमाम एजेंडे चलाकर और अन्यथा वो जातीय ध्रुवीकरण के एजेंडा चलाकर मजदूरों और किसानों के तमाम मांग और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और उनकी ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि आम जनता के जो रोजी रोटी के जो मसले हैं वो कभी भी सामने ना आ सके और आम जनता आपस में ही तमाम मजदूर, मेहनतकश आवाम आपस में उलझती रहे, वो नफरत का शिकार होती रहे, ये वो चाहते हैं। तो इसी तरह से वो चल रहे हैं, लेकिन मेहनतकश जनता बीजेपी के इन तमाम हथकंडों को, हथियारों को पहचानती है और उसी के खिलाफ ये हम तमाम हमारा जो प्रचार अभियान भी चल रहा है, इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातीय ध्रुवीकरण के खिलाफ, मेहनतकश आवाम की रोजी रोटी पे जो हमला किया गया उसके खिलाफ और सब लूट लाट के जो आज अडानी के गोदाम में भरने की, उसकी तिजोरी में भरने की कोशिश जारी है, उस तमाम के खिलाफ ये जारी है। LIC के SBI का किस तरह से लोन दिलवाया गया अडानी को, उसका पर्दाफाश भी हुआ है कि उसने किस तरह से घोटाले किए हैं, जो सही तरीके से काम नहीं किया है। उसके बावजूद भी कई बार संसद में भी विपक्षी पार्टियों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद आज भी मोदी जो उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा वो है विपक्षी पार्टियों को भी डराने और धमकाने का काम उनका लगातार जारी है और इसी के खिलाफ ये हमारा तमाम प्रचार अभियान है, ये हमारा जत्था इसी के विरुद्ध चल रहा है, इन्हीं सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ और जनता की रोजी रोटी के मुद्दों को लेकर। आज हम रोहतक शहर के अलग अलग गलियों, कॉलोनियों से गुजरते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं, आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि वो हमारी तन मन धन से जिस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं वो हमारी मदद करें। तमाम मजदूरों से हमारी अपील है कि
कि वो 5 तारीख को बढ़ चढ़कर इस रैली के अंदर हिस्सेदारी करें। तमाम यूनियनों ने निर्णय लिया है, अपने अपने यूनियनों की मीटिंगें करते हुए आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा, मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन हरियाणा, भवन कामगार यूनियन हरियाणा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा, ग्रामीण चौकीदार यूनियन हरियाणा, वन विभाग मजदूर यूनियन, लाल झंडा भट्टा मजदूर यूनियन और उसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों की हमारी तमाम यूनियन स्तरीय जितने भी औद्योगिक स्तरीय जो उद्योग स्तरीय जो हमारी यूनियनें हैं, उन यूनियनों ने, जिला स्तरीय जो यूनियनें हैं, उन तमाम यूनियनों ने 5 तारीख को दिल्ली में रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। उसके अतिरिक्त भी संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले मजदूरों से हमारी अपील है कि वो इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दिल्ली के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें।